आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल 32। 32 जो क्या कहता है कि संविधान की आत्मा है, और ये किसके द्वारा बोला गया? B.R. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की आत्मा है। आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया आपको ये हम बताएंगे। मैंने आपको बताया था जो हमारी पिछली क्लास हुई है उसमें कैसे हम संविधान में हमारे अधिकार दिए गए और पहले अधिकार ही क्यों लेकर के आए गए, उसके बारे में एक पूरा बैकग्राउंड के साथ और पूरी फिलोसफी के साथ मैंने आपको बताया कि हमारे पहले संविधान में अधिकार ही क्यों लाए गए। तो उनके में मैंने आपको कल बता दिया गया था कि अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार थे, उसके बाद हमारे धार्मिक, फिर उसके बाद हमारा क्या था, शोषण के थे, फिर उसके आगे क्या था हमारा, वो जीवन का अधिकार था। जीवन के अधिकार में हमारे क्या थे, स्वतंत्रता थी बोलने की, उसके बाद समानता का अधिकार था। ऐसे ही लास्ट का अधिकार बच गया हमारा अनुच्छेद 32। 32 का क्या है कि इसका निर्माण कैसे हुआ? देखो, संविधान में सभी जो बैठे हुए थे संविधान सभा में, उन्होंने ये सोचा कि जो हमने अधिकार दे दिए, ठीक है, अधिकार देने के बाद उसके जो कैसे वैलिड होंगे, उनकी वैधता कैसे होगी? जैसे आपको एक वोटर आईडी कार्ड है, वो वैलिड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? जब आप वोट डालोगे। अभी 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो वोट अगर आप डालोगे तभी तो पता चलेगा ना आपको वोटर आईडी कार्ड मान्य है या नहीं मान्य है। आपका पासपोर्ट बनता है तो आपको एक नागरिकता दी जाती है। ऐसे जब हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अधिकार दिए, हमें राइट्स दिए, तो उनको सही है या गलत है उनकी व्याख्या करने के लिए हमें एक न्यायालय दिया गया, और एक संस्था न्यायालय दिया गया जिसके अनुसार ये हमारी संविधान की डिस्क्राइब करेंगे, हमें व्याख्या करेंगे कि जो भी कानून बनाया गया है उस संविधान के द्वारा और संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा, वो सही है गलत है वो क्या कौन करेगा? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। ये ही हमारा सब कुछ देखेगा कि कौन सा कानून को अच्छा है या बुरा है। तो इसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि इसमें सरकार कोई भी कानून बनाएगी उसको व्याख्या करेगी। सबसे पहले और में इम्पोर्टेंट चीज तो इसकी यही है। और हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हमारे अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में हम पहले आपको बताते हैं न्यायालय कैसे हमारे, जैसे न्यायालय की हायरार्की क्या है। सबसे पहले तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? लोअर कोर्ट। तीन प्रकार की हमारी न्यायपालिका है। सबसे नीचे जो है लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट तो आपको अपने ब्लॉक में मिल जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, उनको बोलते हैं लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट होता है हर राज्य में, एक होता है कि दो राज्यों का एक भी कोर्ट हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का एक कोर्ट है, हाई कोर्ट है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ऐसे ही, और दिल्ली, गोवा और पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हाई कोर्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अच्छा जी, इन हाई कोर्ट में कैसे कैसे केस लड़े जाते हैं उसके बारे में देखो। सबसे पहले क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उसमें तो क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केस है, मतलब कि जो ऑर्डिनेट कोर्ट है जिसमें सिविल मामले और क्रिमिनल मामले। सिविल मामले क्या होते हैं? जिसमें भाई विवाह शादी के या घरेलू जो भी हिंसा वगैरह होती है या कानून होते हैं उसको सिविल बोलते हैं। और क्रिमिनल में आपको पता है क्रिमिनल किसको बोलते हैं? जिसकी हत्या वगैरह की हो गई, चोरी डकैती की हो गई, वो क्रिमिनल मामले। इसमें दोनों मामले सुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे सीधे फिर हाई कोर्ट में। एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, हाई कोर्ट लिख के देगा कि कोई ये कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लायक है, या संविधान की कोई व्याख्या होती है या ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। या क्या हो सकता है कि मान लो हर राज्य में एक ही नाम से केस चल रहा होगा, जैसे कोई संपत्ति का मामला है, तो वो सार्वजनिक मामला है, तो अगर वो हर राज्य के में उसी वैसे ही केस चले हुए हैं तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सारे मामले अपने पास मंगा देगा और उन पे सभी का एक साथ निर्णय दे देगा। उसके बाद होते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एक सर्विस टैक्स ये हो गए, मतलब कि जो जीएसटी वगैरह के जो कानून है,
जो वित्त आयोग के द्वारा है वो क्या अलग कानून होते हैं इनके, अलग उनका कोड होता है जैसे। और उसके बाद जो आपने सेना के न्यायालय होंगे वो अलग होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो अलग चीज संस्था है। तो इसी तरह हमारी ये न्यायपालिका कार्य करती है, जिसमें हमारे आपको बता दें। अच्छा जी, अभी हम आपको बताते हैं कि हमें जो आर्टिकल 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या उसमें मिली हुई है, छूट मिली गई है, या उनको अधिकार क्या क्या मिले हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के द्वारा सबसे पहले की जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की व्याख्या करता है। और हमारे हमारे जो अधिकार है, मूल अधिकार है, जो मैंने पीछे आपको बताए, उनको क्या बोल करते हैं, उनकी रक्षा करता है। तो उन्हीं की रक्षा के लिए सबसे पहले, और क्या है, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके तहत सबसे पहला क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि इसको हैबियस कॉर्पस राइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हैबियस कॉर्पस राइट भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सशरीर उपस्थित होना। मतलब कि इसमें क्या होता है कि सशरीर उपस्थित होना किसके सामने, न्यायपालिका के सामने। अभी इसमें क्या होता है कि कोई मान लो निवारक नजरबंदी कर दिया गया, ठीक है, या उस पे क्या किया गया, क्या किया गया, जैसे पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है। सबसे पहले तो ये देखो कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करी, ठीक है, अगर गिरफ्तार करने के बाद वो क्या करेगी, थाने लेके जाएगी। पुलिस थाना लेकर गई, ठीक है, पुलिस थाना लेने के जाने के बाद 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के या न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें क्या होगा, यात्रा जो होगी, समय, यात्रा का समय उसमें शामिल नहीं होगा। और उसमें क्या होगा, जो सरकारी अगर छुट्टी होगी तो वो भी उसमें काउंट नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा कि 24 घंटा वो होगा वर्किंग आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न्यायपालिका में उपस्थित करना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया कि किसी को न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक मामले में कोई सजा सुनाई गई, ठीक है, आपराधिक मामले में किसी न्यायालय ने सजा सुना दी, जैसे कौन से ने, जो निचले न्यायालय हैं, आपराधिक मामले कौन से होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, उसमें जो सजा होती है, जिसमें क्रिमिनल केस होते हैं, उनमें सजा सुना दी गई। उसके सजा सुनाने के बाद उसको क्या करे, सुप्रीम कोर्ट, अगर उसका मूल अधिकार कानून होता है तो 32 का प्रयोग करके वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पुलिस उसको वहां पर उपस्थित करेगी। उपस्थित करने के बाद उससे पूछा जाएगा कि भाई आप पे ये आरोप लगाए गए हैं, तो आपके ये सही है या गलत है। तो अगर वो सही पाए गए या उसके पास कोई सबूत वगैरह मिले गए तो आप उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। ये होता है इसको सशरीर उपस्थित होना। लेकिन लेकिन आपको मेन और इम्पोर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, ये जो है निवारक नजरबंद में, जो मैंने आपको बताया, निवारक नजरबंदी में नहीं लागू होगा। जो पिछले मैंने आपको एक मूल अधिकार में बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको कल बताता हूँ। निवारक नजरबंदी अगर के तहत किसी को बनाया गया है, जो मैक्सिमम क्या होता है, 3 महीने तक किसी को रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट से सलाह ली जाती है, फिर वो रखा जाता है। तो आप मेरे को आर्टिकल बताना कौन सा है। निवारक नजरबंदी के में ये लागू नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है हमारा दूसरा, सबसे मैं, और एक तो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है, दूसरे बारे में जो परमादेश। परमादेश मतलब कि मैंडेमस, किसी परमादेश, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो आप ऊपर किसी को आदेश देना, मतलब आज्ञा देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आज्ञा देना। कि इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट है, अपने निचले वाले न्यायालय में, जिसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ठीक है, उसमें क्या करेगा, आज्ञा देगा कि, किसको आज्ञा देगा, जो सरकारी पद है और अर्ध सरकारी पद है, उनमें अगर जो कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनको आज्ञा देगा। अगर मान के चलो आपको एक स्कूल में हो, और ये है स्कूल, स्कूल में क्या क्या शिक्षक हैं जो सरकारी है,
और उसमें गेस्ट टीचर भी होते हैं जो अर्ध सरकारी हो, तो उनको अगर स्कूल में अच्छी तरह से उनकी स्टडी नहीं कराते, वो टाइम पे नहीं आते, तो उनको क्या करेगा, किसी ने याचिका डाल दिया अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, मेरे को शिक्षा का अधिकार तो मिला हुआ है, पर मेरे को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली हुई है, यहाँ पे मेरे को इन्वायरमेंट नहीं मिला हुआ है। तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के पे डाल करके और वो चला जाएगा अपने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। उसके बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो कौन से में जाएगा, 226 का प्रयोग करके, सुप्रीम कोर्ट में गया तो 32 का प्रयोग करके। ठीक है। अगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे, उनको आदेश देंगे कि आज्ञा करें कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, और उनको बर्खास्त कर सकते हैं या दंडनीय अपराध दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आज्ञा देना, किसी को परमादेश देना, मतलब कि आज्ञा देना उसको कि जो कार्य नहीं कर रहे तो उनको एक अच्छी तरह से कार्य करवाना उनसे। तीसरा नंबर का, ठीक है, तीसरा नंबर का क्या करता है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कोवारेंटो, अधिकार परीक्षा, कोवारेंटो। कोवारेंटो में क्या होता है कि मान के चलो कोई ए व्यक्ति है, जैसे ए व्यक्ति है और इसकी एज है 65 साल, और कोई यहाँ पे कोई सरकारी पद है, गवर्नमेंट नौकरी है ये, और गवर्नमेंट नौकरी में क्या होती है कि आज मैक्सिमम 58, मतलब मिनिमम 58 साल तक, और मैक्सिमम आप 62 साल तक नौकरी कर सकते हैं, और कुछ पदों पर 65 तक की छूट होती है कि 65 तक आप नौकरी कर सकते हैं, कई स्टेट में 58 साल तक है और मैक्सिमम 62 है। अगर इस पद पे कोई व्यक्ति 66 साल, 66, ये जो 65 साल का व्यक्ति है, इस पे वह नियुक्त हो जाता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति हो जाती है यहाँ पे, तो किसी को पता चलता है कि 65 साल का व्यक्ति और यहाँ पे नियुक्त हो गया, तो उसके बाद अधिकार जो है, नौकरी पाने का जो हमें अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, ठीक है, उसके तहत हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके अपना, और 226 का प्रयोग करके, ठीक है, 32 का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके और कहेंगे सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी जो नौकरी का है, रोजगार का अधिकार है, वो हमारा छीना गया है, तो जिससे हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसकी ये नियुक्ति है, ये बर्खास्त कर दी जाएगी उसकी जांच पड़ताल करने के बाद। ये हो गया कोर वारंटो। उसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे उत्प्रेषण क्राइटेरियल, ठीक है, उत्प्रेषण, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है उत्प्रेषण में, उत्प्रेषण में क्या होता है कि किसी से मंगा लेना, मतलब कि क्या होगा इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इसमें नीचे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चला हुआ है, और ये मामला किस में चला हुआ है, जिसमें विचाराधीन हो, मतलब कि पहले स्टेज पे हो, और या फिर उसने इन दोनों का क्या हुआ, किया हो इन्होंने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो अपने साथ, अपने, तो उसके बेस पे यह अपने पास ये मंगा सकते हैं, किसका, केस को मंगा सकते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरा को नहीं मंगा सकते, उसका क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। और जैसे कुछ भी मामला चला हुआ है, तो जब मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 50 केस चले हुए हैं एक ही समस्या के, जैसे बेरोजगारी के या भ्रष्टाचार के, तो सारे भ्रष्टाचार के केस चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उन पे सभी पे एक समान कानून बना देगा और एक समान निर्णय दे देगा, या ठीक है, या संविधान की यहाँ पे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी व्याख्या करने लग जाए, तो क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेगा, ऐसे ही हाई कोर्ट में भी के भी केस मंगा लेगा। तो ये होता है उत्प्रेषण, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, सब लास्ट है 5 नंबर पे, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब इसका क्या होता है कि प्रतिबंध करना, ठीक है, किसी भी चीज को प्रतिबंध करना, प्रतिषेध का मतलब ये होता है। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई केस चला हुआ है, कहाँ पे, निचली अदालत में, ठीक है, निचली अदालत, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, इन दोनों के न्यायालयों में कोई चला हुआ है केस, और ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, विचाराधीन होना चाहिए, सबसे पहली पे स- पद पे होना चाहिए विचाराधीन में। या कि मैं क्या हो गया, वो न्यायालय ने विचाराधीन होने के बाद ये क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास अपना मंगा लेगा। सुप्रीम कोर्ट मंगाने के बाद उसके पास बाद उसकी व्याख्या करेगा, और व्याख्या करने के बाद उसके पास निर्णय लेगा। इसमें आपको सीधी सी बात याद रखने की, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जो पहले विचाराधीन शक्ति होती है, विचाराधीन में अगर केस होता है, विचाराधीन में मतलब क्या हो गया, आप मान के चलो, क्या होता है कि पहले जो डेट होती है, मतलब कोर्ट की डेट होती है, कोर्ट क्या करता है, पहले दोनों पक्षों को सोचने का, विचारने का भी वक्त देता है। अगर मान लो चलो यहाँ पे कोई तलाक का केस आया, तो तलाक में पहले क्या करेगी सुप्रीम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले दोनों पक्षों को सोचने का, विचार करने का और अपने मध्यंतर का समझौता करने का बोलती है। और अगर वो समझौता कर लेते हैं तो ठीक, क्या कर होगा फिर, उस पे निर्णय नहीं सुनाया जाता और उनको, केस को खारिज कर दिया जा सकता है। अगर इस पे निर्णय दे दिया गया, यहाँ पे इस पे डिसीजन आ गया, उसके बाद ये वाला प्रयोग नहीं होगा, तो कौन सा प्रयोग होगा, उत्प्रेषण वाला। ठीक है, कौन सा, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में कब काम आता है, जब न्यायालय ने निर्णय दे दिया गया हो। तो ये थे हमारे 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का, या इसको अधिकार बोल सकते हैं, जो हमारे जो का संविधान में अधिकार दिए गए हुए हैं उनको। ये एक चोर में से 5 हैं, और ये आपको ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये कराना आपको जरूरी था, और आपको जानना भी जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट में हम कैसे जा सकते हैं। वैसे तो कहने की बात है, अगर आप भी स्टूडेंट है, ये मेरे हिसाब से 100% ये गारंटी लेता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट ने अपने ये जो मैंने अधिकार बताया, इनकी पालन कभी नहीं किया होगा। क्योंकि आज हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एक पेशी के 20-20 लाख रुपए लिए जाते हैं। इसी को कम करने के लिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL चालू किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये PLI के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका था। पहले तो क्या होता था, जिसका संविधान में क्या था कि मान लो ए व्यक्ति का अगर उल्लंघन हुआ है, ए व्यक्ति के अधिकार उल्लंघन हुआ है, तो ए व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था, मतलब जाता था। अभी क्या था कि अगर ए के उल्लंघन हुआ है तो बी व्यक्ति है या बी समूह है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। इसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो ठीक है, ये होती है। पहले जो हमारे संविधान में कैसे बदलाव किया गया, और धीरे धीरे हमारी न्यायपालिका ने भी व्याख्या की। न्यायपालिका के द्वारा हमारा आधारभूत ढांचा लाया गया। ठीक है, आधारभूत ढांचा लाया गया, आधारभूत ढांचे में आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, तो इसकी व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी निर्णय लेकर के आए गए, और इनको शक्ति कौन देता है, संविधान। और संविधान अनुच्छेद 32 है, जो मूल अधिकारों की व्याख्या करता है और उनकी रक्षा करता है। इसीलिए उनको को डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, आत्मा क्यों कहा था, क्योंकि बिना आत्मा के हमारा शरीर जैसे मिट्टी का बन जाता है, वैसे ही हमारे बिना आर्टिकल 32 के हमारे मूल अधिकार मिट्टी के बन जाते हैं। क्योंकि बिना किसी चीज की सुरक्षा, तो कोई चीज की मिट्टी होती है। जैसे आप अपना कोई घर बनाते हो, नॉर्मल सा एग्जांपल अगर समझते हो, तो सबसे पहले अगर आपने घर बनाया, घर बनाने के बाद आप उसकी क्या करते हो, चारों तरफ बाउंड्री अलग से करते हो। उसके बाद बाउंड्री के ऊपर क्या करते हो, थोड़ी झाड़ भुजा लगाते हो, जैसे शीशे वगैरह के, ताकि बंदर वगैरह से या कोई जानवर वगैरह ना आए, या कोई चोरी करने वाला ना आए। इसी तरह हमारे जो संविधान है, जो संविधान बनाया गया था, संविधान में जो हमारे नागरिकों के क्या दिए गए थे, मूल अधिकार दिए गए, उनकी रक्षा के लिए हमें अनुच्छेद 32 लेकर के आया गया। इसी को ही क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थी हमारे आपके डिस्कशन आज की। कैसी लगी हमारी वीडियो, को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।